टनल में ब्लास्टिंग, हिलने लगे घर, पहाड़ों में फिर से दरारों का आतंक। इन दिनों उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का काम जारी है। इस रेलवे लाइन निर्माण की वजह चार धाम यात्रा है। इस रेल परियोजना से पहाड़ों में यात्रियों की यात्रा सुगम और आसान हो जाएगी। कुछ वक्त बाद पहाड़ों को चीरते हुए रेल गुजरेगी, जिसमें यात्री सफर कर सकेंगे। इस परियोजना पर इन दिनों जोरों शोरों से काम चल रहा है। लंबी लंबी सुरंगें बनाई जा रही हैं। ऐसे में ब्लास्टिंग के जरिए ही सुरंगों के अंदर काम किया जा रहा है। लेकिन इस ब्लास्टिंग से आसपास के गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आवासीय भवनों में दरारों को साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस वजह से गांव के लोग डरने लगे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत निर्माणदायी संस्था से भी की थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद रामपुर और आसपास के ग्रामीण आक्रोश में आ गए और विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर मार्ग पर जाम लगा दिया और आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं गांव वालों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे परियोजना निर्माण शुरू होने से पहले कंपनी के द्वारा जो वादे किए गए थे या उनकी जो भी समस्या थी, ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे परियोजना निर्माण शुरू होने से पहले कंपनी के द्वारा वादे किए गए थे कि उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर लिया जाएगा। पिछले मंथ की 5 तारीख को हमने यहाँ पे जाम लगाया था, जिसके लिए हमने उनको ज्ञापन भी दिया था। तो उसमें हमारी जैसे जो मकानों में जो दरारें पड़ गई उसका मुद्दा था, पेयजल का मुद्दा था, चारा पत्ती का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था। ऐसे ही कई जन समस्याएं थी जो इन्होंने अभी तक किसी में भी 1% भी काम नहीं किया। और हमारे लोग, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे लोग सारे फालतू घूम रहे हैं और बाहर के बंगाल बिहार के लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, या उनको ठेकेदारों के साथ लगाया जाता है। ठेकेदार अपना 1-2 महीने में काम करा के उन्हें बाहर कर दिया जाता है। फिर इनकी सैलरी में बड़ा वेरिएशन है। जो बंगाल RSW के जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अप्रोक्स 30,000 से ऊपर है और हमारे लोगों को सैलरी 18,000, 19,000, 20,000 दी जा रही है। ऐसा क्यों? पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई? इसमें 12,000 रुपए में हमारे लड़के काम कर रहे हैं। हमारे 4 वर्ष से हमारे यहाँ खेती नहीं हुई, जबकि हमारे यहाँ दाल, तिलहन, ये सब चीज की उपलब्ध भरपूर मात्रा में यहाँ पे खेती होती थी। 4 साल से किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। ये कीचड़ जो बह रहा है, ये सारी हमारे खेतों में सिंचाई होती थी इसकी। अब अगर हम उस नहर में इस कीचड़ को डाल देंगे तो हमारे खेत तो केमिकल युक्त हो जाएंगे सारे। जो भी कुछ होगा वो कुछ मिलेगा नहीं, उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो इन्होंने पूरा 4 साल से सारी कुछ भी इन्होंने जन हितार्थ में कुछ भी काम नहीं किया। सड़कें खस्ता हाल है, मकान जमींदोज होने की कगार पे हैं। सारे मकान फट गए, कम से कम 4-4, 5-5 इंच मोटी उनमें दरारें पड़ गई। किसी का पेंट उखड़ गया, किसी का उल्टी छत गिर गई। अब इससे तो भैया जान माल का भी खतरा है हमें। किसी के ऊपर गिर जाए कोई छत तो आदमी मर जाएगा। इन्होंने उसमें भी 1 महीने से ऊपर हो गया। उसमें नायब तहसीलदार ने टीम गठित करी थी, जिसमें PWD, RBNL और लोकल हम प्रतिनिधि गए थे। लेकिन उसमें इन्होंने अभी तक हमें जांच रिपोर्ट, वो जांच कहां तक पहुंची वो अभी तक हमें भी पता नहीं है। इन्होंने हमें भी नहीं बताई कि वो जांच आखिर कहां तक पहुंची है। पिछले महीने भी हमने यहाँ पे वो किया था, जाम लगाया था। इन्होंने बोला कि हम यहाँ मीटिंग कराएंगे, तहसील वाले आएंगे, यो आएंगे, सो आएंगे। आए हैं। फिर इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारा मकान नाप के ले गए। सारे लोग यहाँ के परेशान है, सारी जनता परेशान है। गांव रामपुर है, कंडी है, मरगुण है, सेम है, 4 गांव के लोग हैं। हमेशा हमको ऐसे कह रहे हैं कि हम तुमको कर देंगे, वो देंगे, सो देंगे। फिर हमारे मकान नाप के ले गए हैं। अब फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तो हम सवेरे से शाम तक हटेंगे नहीं, ठीक है। प्रदूषण के पैसे भी हमको एक नहीं मिला और चारा पत्ती के लिए हमारे गाय बच्चे मर रहे, पानी से हमारे गाय बच्चे मर रही। सारी जनता माँ बहन यहाँ पे बैठी, हमारे गाय बच्चे अंदर बांध रखी। कुछ नहीं मिला। आज तो हम सवेरे से शाम तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमारी मांगे को पूरी करो, नहीं तो हम सुबह हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ठीक है। धरना पे बैठे। प्लास्टिक होती है तो हमारे सारे मकान जजलाते हैं, हम सारे बाहर निकल जाते हैं। उस टाइम हम आधे रात में भी बाहर आते हैं जब हमारे मकान वो करते हैं। सारे पानी का स्रोत सारे बंद हो गए हैं, सारे लोग हम मर गए हैं। सब जनता को हम ऐसे चाहते हैं कि सब जनता को लाभ मिलना चाहिए। अब प्रदूषण के पैसे भी नहीं मिले, वहाँ की उसके पैसे भी नहीं मिले। हम सब यहाँ परेशान हो गए हैं। और सारे लोग हम ऐसे कह रहे हैं हमको। फिर हमारा एक मुद्दा और था जोशी जी के पास। हमारे ग्राम कंडी में उन्होंने हमारे लिए वादा किया कि हम नाग राजा के देवता के भवन भी बनाएंगे।
रास्ता भी बनाएंगे, मई के महीने हम कंप्लीट करके दे देंगे। और मई का महीना जून भी लग गया और अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आज हम उसके बारे में हंगामा मचा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ब्लास्टिंग के बाद उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं। इसके साथ ही उनके प्राकृतिक जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते उनके पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। वहीं L&T प्रशासनिक अधिकारी ने ग्रामीणों की मांग पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इनमें ग्रामीणों को एक मांग सड़क की थी, जो कि खंडू खाल से लेकर रामपुर कांडी जो इस ए बेल्ट की सड़कें है, उसमें ऑलरेडी आरबीएनएल ने, आप अगर आप देखेंगे तो कीर्तिनगर ब्रिज से लेकर जनासू और प्लस खंडू खाल तक की सारी सड़कों का निर्माण हो चुका है। आरबीएनएल ने इसके लिए भी एक टेंडर जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है और मोस्ट प्रॉब्ली आप एक से 2 महीने के अंदर ये सड़क का भी कार्य शुरू हो जाएगा। किसी भी कार्य में, जो कि ये पूरी सड़क है, नीचे सारी सड़क है, इनमें टाइम लगता है, टाइम बिंग काम है ये, और ऑलरेडी टेंडर जा चुका है और इसके लिए वो सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा, जैसे हमारी आरबीएनएल के अधिकारियों से बात हुई है। दूसरा मांग थी इनकी कि नाले और जो गधेरे में टनल का जो पानी, जो निकासी पानी है, वो उसके डिस्चार्ज की बात थी, तो उससे डिस्चार्ज के लिए हमने तुरंत एक्शन लिया और उसमें ETP वहाँ पे हम लगा रहे हैं, रेफरेंस ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिससे कि पूरा जो भी पानी है उस पानी को, सारे पानी को हम ट्रीटमेंट करके उस नाले में छोड़ेंगे या उस गधेरे में छोड़ेंगे। रही बात है कुछ गधेरे को अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसके लिए भी हमारा मटेरियल्स वगैरह इन प्रोसेस में है, तो वो भी उसको, उस कार्य के लिए भी हमारी तरफ से मनाही नहीं है। पूरे जो बात करें कि इनका एक मांग थी कि घरों में दरार है, उस दरार के लिए प्रशासन की पूरी एक टीम ऑलरेडी उसमें सर्वे कर चुकी है। उसमें यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे और उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट था और जियोलॉजिस्ट थे, सभी ने वहाँ पे सर्वे कर दिया। वो सारी रिपोर्ट ऑलरेडी शासन को जा चुकी है और उस शासन में, उस आधार पर जो भी निर्णय शासन से होगा, उस आधार पर उन लोगों को उसका मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों को प्राथमिकता देते हुए अच्छी आमदनी के साथ उन्हें रखा जा रहा है और स्थानीय लोग जिनको रोजगार देने की बात कही जा रही है, उनकी आमदनी भी काफी कम रखी गई है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को इस मार्ग को अवरुद्ध किया और रेलवे परियोजना के जितने भी वाहन थे उनकी आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया। वहीं मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के तहत जो निर्माण कार्य हो रहा है, उससे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर आज कई गांव के ग्रामीण एकत्र होकर रेलवे टनल के समीप एकत्र हुए हैं और सुबह से ही लगातार विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका विरोध है, क्या उनकी मांगे हैं और जो प्रशासन है क्या उनकी बातें सुन रहा है या नहीं। इनसे बात करते हैं। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लगातार आप लोग प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आपके द्वारा मोटर मार्ग को बंद किया गया है, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? सर, हमारी मांगे हैं कि यहाँ पे जो कार्यदायी संस्था ने जो अव्यवस्थाएं फैलाई हैं वो तुरंत तत्काल प्रभाव से ठीक हो जाए। जैसे ये गधेरे में जो ये कीचड़ है, तो मैंने पहले ही बताया कि 5 तारीख को हमारी यहाँ पे एक बैठक हुई थी, उसमें इनके द्वारा, कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया था, हमें आश्वासित किया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसे भूमिगत करेंगे, लेकिन इन्होंने 1 माह से ऊपर आज हो गया, इन्होंने कोई भूमिगत नहीं किया, जिससे हमें महामारियों का खतरा फैला हुआ है। हमारे खेत बिल्कुल पूरी तरह से 4 वर्ष से हम लोगों ने यहाँ पे खेती नहीं करी, वो भी हमारी खेती प्रभावित हुई है। सड़कें खस्ता हाल है, मकानों में दरारें पड़ गई, मकान कभी भी ढह सकते हैं, आदमी को जान मान का नुकसान है, जमींदोज हो सकते हैं, जमीनें खराब हो गई, चारा पत्ती की दिक्कत हो गई है सारी जगह, तो सड़कें खस्ता हाल है। कहीं पे लाइट की अच्छी ऐसी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। स्कूल के बच्चों को जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे हमारे स्कूल के बच्चे जाए। इन्होंने गाड़ी तो लगा रखी है, लेकिन कभी इनके गाड़ी के ड्राइवर जो हैं उन बच्चों को छोड़ जाते हैं, फिर उनको लेने के लिए कौन जाएगा। स्कूलें यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो इसी तरह के पेयजल की सबसे बड़ी संकट है पेयजल का, इन्होंने सारे हमारे स्रोत सुखा दिए हैं, जिसके कारण यहाँ दिक्कत हो गई। और जो पानी ये उसके बिहाफ पे हमें दे रहे हैं वो पानी पीने योग्य नहीं है, उसमें इतना गंदा पानी वो आ रहा है। अब पता नहीं कि वो फिल्टर है या नहीं है, इसकी भी जानकारी हमें है नहीं। तो ऐसे में तो हमें स्वास्थ्य के प्रति भी बड़ा गंभीर खतरा इन्होंने बना दिया है। किस तरह से आश्वासन दिया गया है कंपनी की ओर से कि हम इन कामों को, इन मांगों को लेके हम इस पे जल्दी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 1 माह तक हो गया, इन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक करी नहीं। कुछ अन्य महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वरी देवी है। आज आप लोग यहाँ पर मोटर मार्ग को बंद करने आए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हम मांगे हैं, हमारे देखो तुम जो बोला, हमारे बेटा ने बोल दिया, जो बात है वही बात है, हकीकत है, वही बात है ना। और हमारे ये जो रोडे भी हैं ये भी बर्बाद हो गए। हमारा ये गदरा है,
ये भी पानी का वो सूत भी खत्म हो गया। और गंदगी देखो, बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है। और ये हमारा जो ये घास है, घास से बर्बाद हो गए धूल मट्टी से। हम कोई भी रहते हैं घर में रहने लायक नहीं है हम, इतनी धूल उड़ती है, इतनी मट्टी उड़ती है जो हम घर में नहीं रह पाते हैं। इतनी मट्टी उड़ती है यहाँ से। पानी डालते हैं, सुबह डालते हैं, शाम तो 1 मिनट में वो सूख जाता है, फिर वो मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है ना। हम हर चीज से परेशान है यहाँ पर ना। देखो गदरे, देखो आप एक बार वहाँ गदरे जाके देखो कि हम कैसे रह रहे। कल हम मेरे साथ में एक लड़का रेलवे से आया, वहां पर बैठा, बोला आंटी जी यहाँ कैसे रह रहे तुम, कैसे रह रहे आप तो बाबरे, आप तो यहाँ पर बैठने लायक है नहीं। यहाँ यूं कहीं का साथ का कोई लड़का हमारे घर में आ गया मेरे लड़के के मिलने के लिए, तो वो बोल रहा था हम तो यहाँ रह नहीं पा रहे, तुम लोग कैसे रह रहे हो। हम तो यहाँ मजबूर है वो गदरे में, कैसे रहे हम ना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमर दे। क्या समस्या है आप? हमारी समस्या है, हमारे मकान तोड़ फोड़ हो गया, हमारे गांव का सड़क बर्बाद हो गया। जो ये रेलवे वाले तो अपने पैसे खाएंगे।